बेरोजगारी प्रदेश की बड़ी समस्याओं में से एक है और राष्ट्र की जो देश की बेरोजगारी दर है मध्य प्रदेश में उससे कुछ अधिक दिखाई देती है। इससे निपटना, इसको ठीक करना, उसकी क्या योजना है? देखिए, ये थोड़ा मौजूद सवाल है, समय के अनुकूल भी है, समसामयिक है। हमारे यहाँ बेरोजगार का और रोजगार का संबंध केवल हम सरकारी सर्विस देते ऐसा नहीं है, तो आप भी जानते। मतलब उसकी परिभाषा का एक बड़ा प्रश्न है। बड़ा प्रश्न ये है कि उस हर एक व्यक्ति के घर के अंदर उसकी वित्तीय व्यवस्था में उसकी पहले से बेहतरी हो जाए, उसके जीवन में उसके हाथ में यश आए, उसके हाथ में थोड़ी संपत्ति, अपनी व्यवस्थाओं को चलाने के लिए तरलता आए। तो मुझे इस बात का संतोष है कि हमने दो तरह से काम चालू किया है। एक तो काम ये चालू किया कि जैसे मैंने आपसे कहा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हुए, लेकिन औद्योगिकरण में भी इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि हेवी इंडस्ट्री आ जाए और बड़े बड़े उद्योगपति आकर बड़ी बड़ी मशीन से काम करा ले, ये भी बात नहीं जमेगी। बड़ी मशीन के आधार पर उद्योग आए अपनी जगह है, लेकिन दूसरे उद्योग हमारे रोजगार परक आना चाहिए। रोजगार परक आने के कारण से उनको हाथ में, यहाँ पर हमारे बेरोजगार लोग अपना अवसर पाए, उनको भी वो मदद करे। तो ऐसे में उद्योगपति की मदद करने के लिए भी हमने इंसेंटिव देने की बात कही है सभी सेक्टर में। और फिर दूसरा एक पार्ट ये किया कि केवल हेवी नहीं, एमएसएमई नहीं, बल्कि लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और इससे जुड़ा हुआ नीचे वाला हॉर्टिकल्चर का बहुत बड़ा सेक्टर है, अपनी खेती है। लेकिन अब खेती में भी हम चूंकि अपनी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 25% से ऊपर ले गए, तो पानी के आधार पर खेती की सुधार करना ये अपना अलग पार्ट हो गया। लेकिन ये प्रदेश इतना बड़ा है कि हमारी खेती के अलावा भी आदिकाल से व्यक्ति की पशुपालन से भी आय होती थी। दूध उत्पादन करके भी व्यक्ति के जीवन में रोज का नगद का हाथ में पैसा तो दूध से आता है, फसल तो समय समय पे आती है। तो हमने दूध उत्पादन को भी डबल करने का निर्णय किया है और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को ला करके अपने यहाँ हमारी 2 मीटिंग भी हो गई है। और हमने कहा कि जैसे हम गेहूं खरीदने पे, बाकी फसल पे बोनस देते हैं, ऐसे दूध उत्पादन पे भी किसान को बोनस देंगे और डायरेक्ट डीबीटी करते हुए उसको डायरेक्ट बेनिफिट उनके खाते में डालेंगे। अर्थात आय बढ़ाने के लिए किसानों को दूध की भी आय मिल सकती है। इस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं और मुझे संतोष है कि जिस प्रकार का रिस्पांस मिल रहा है, हमारे लिए ये बहुत बड़ी अच्छी संभावना का क्षेत्र मिल रहा है। संयोग से कोऑपरेटिव सेक्टर को बढ़ाने का माननीय गृह मंत्री जी का भी आग्रह है। तो एक तरह से इसी तरह से बहुउद्देशीय समिति बनाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं।